हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी का व्याख्या। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने कहा सर इंग्लिश का तो बता दिए, थोड़ा सा हिंदी का भी बता दीजिए, क्योंकि हिंदी में भी 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हिंदी का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास एक मॉडल पेपर, ठीक है, और ये हिंदी का मॉडल पेपर है। ये जो है आईसी और आईकॉम वाले के लिए, मतलब साइंस वाले के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसी से मैंने एक लाइन उठाया है व्याख्या के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इससे उठाया है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। और भी मैं व्याख्या लेकर के आ रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे। देखिए, हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश से भी आपके लिए थोड़ा टफ होगा। क्यों होगा टफ? क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि एक ही जगह दिया हुआ है, 2 नंबर में जो क्वेश्चन है एक ही जगह जो दिया हुआ है, मतलब 4 गो एक्सप्लेनेशन दिया है। 4 गो में टोटल आपको 2 गो एक्सप्लेन करना है। लेकिन इंग्लिश में अगर जाइएगा तो 4 गो दिया है, 4 में 1 करना है। फिर दूसरा में 4 गो दिया है जिसमें 1 करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हिंदी में कम ऑप्शन है, मतलब आपको जो है 4 गो दिया हुआ है लेकिन उसमें 2 गो करना है एक ही जगह। ठीक है, 4 गो एक्सप्लेन वाला लाइन दिया रहेगा उसमें 2 करना है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक जगह 4 गो दिया रहेगा उसमें 1 करना है, फिर एक जगह 1 दिया रहेगा तो उसको 1 गो करना है। ठीक है, 4 गो दिया रहेगा तो इस तरह से है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, हिंदी में टेंशन नहीं लेना है, अपना भाषा है, काम चलेगा क्या। तो देखिए, मैं जो लाइन लिया हुआ हूँ वो आप अगर देखेंगे तो ये 4 नंबर है, मतलब 4 गो है। सबको मैं करा दूंगा एक करके। फिलहाल मैं चौथा नंबर लिया हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसी वजह से मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, 4 मार्क्स के लिए है। करे नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का, ये लाइन है आपका। ठीक है, क्या है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है, अब आप कहिएगा सर ये लाइन कहाँ का है, तो मैं आपको बता दूं ये लाइन जो है ये तुलसीदास वाले पद का है। देखिए, मैंने आपको जब बुक पढ़ाया था, याद करिएगा, ये जो बुक है, बुक में जो चैप्टर नंबर आपका अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखिए, आपको पोएम देखना चाहिए ये वाला, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ये पद नंबर 3 का है जो तुलसीदास के द्वारा पद लिखा गया। ठीक है, तो उसी में 2 गो पद है, पद 1 है और पद 2 है। ठीक है, तो तुलसीदास जिसमें विनती करते हैं माँ सीता से कि हे माँ सीते, अगर कभी भी आपको मौका मिलता है तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उनका नाम लेकर के ही अपना पेट भरता हूँ। सारा चीज़ आपको बताए थे। मेरे बारे में भी प्रभु को ज़रूर बताइएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा अगर प्रभु मेरे बारे में जान जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा उसको ज़रूर एक बार। ठीक है, तो उसी का ये लाइन है। ठीक है ना, तो उसी का ये लाइन है कि, और ये लाइन जो है मैंने आपको बताया था विनय पत्रिका का अंश है, ये विनय पत्रिका से लिया गया है लाइन। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने उसमें बताया था आपको। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं व्याख्या में है क्या। कह रहे कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का, इसका मतलब आपको बताया था कि एक ही लाइन दिया हुआ है कि मैं नाम लेकर के ही उदर भरता हूँ, पेट भरता हूँ, एक प्रभु मतलब श्री राम का, और दासी का भी मैं दास कहलाता हूँ। मतलब इसमें कहा क्या गया था, सीता माँ से विनती कर रहे तुलसीदास कि आप सीता माँ को कह रहे, हे माता आप तो खुद प्रभु के दास हैं, मैं आपका भी दास हूँ, मतलब मैं दासी का भी दास हूँ, ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, तो वही देखिए लाइन कहाँ से लिया गया है, पहले देखिए थोड़ा सा इसमें पूरा समझाना होगा आपको, क्योंकि इसमें तो पूरा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझाना होगा। हमने लिखा यहाँ प्रस्तुत पंक्ति राम भक्त, चूँकि राम का नाम ले रहे हैं बार बार, तो राम भक्त तो ये है ही। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति राम भक्त कवि। ठीक है, राम भक्त कवि तुलसीदास, तुलसीदास में थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित, क्योंकि उसी के द्वारा रचा गया है। ठीक है, कविता पद 1 से लिया गया है। अब कहिएगा सर ये पद, तो पद कविता का नाम है, उसमें 1 2 दिया हुआ है, नीचे 1 दिया हुआ है, फिर ऊपर में फिर दूसरा 2 दिया हुआ है। तो ये 1 वाला पहला जो स्टंजा है उसी लाइन का है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो पद 1 से लिया गया है। अब देखिए यह पदहंस, पदहंस का मतलब क्या हुआ, पद का मतलब वही कविता, यह पदहंस मतलब पद का अंश, ये कविता का जो अंश है ये विनय पत्रिका का है। थोड़ा सा अपने स्टाइल में मैंने लिख दिया है, यह पदहंस विनय पत्रिका का है। आप ये भी लिख सकते हैं यह पदहंस विनय पत्रिका से लिया गया, विनय पत्रिका से उद्धृत है। मैंने अपने स्टाइल में, अपनी भाषा में, अपनी सोच, क्या आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह पदहंस विनय पत्रिका का है।
इसमें क्या करते हैं, इसमें कवि मतलब तुलसीदास माँ सीता से विनती करते हैं। मैंने जस्ट अभी कहा आपको कि माँ सीता से विनती करते हैं। इसमें कवि माँ सीता से विनती करते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर, मतलब जब भी आपको उचित अवसर मिलता है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मेन बात सिर्फ यही होना चाहिए। अपने तरह से भी लिख सकते हैं, 10 तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बात वही होना चाहिए जो हमने लिखा है। तो वही कह रहा है कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर प्रभु राम को मेरे बारे में भी ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे बारे में मैंने जो आपको बातें कहा उसको ज़रूर प्रभु राम को बताना, कभी उचित अवसर पा करके। जब भी आपको उचित अवसर मिले, ये नहीं कभी ये कह दीजिएगा, जब भी आपको उचित अवसर मिले तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो वही कहते हैं कि इसमें कभी माँ सीता से विनती करते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर प्रभु राम को मेरे बारे में ज़रूर बताना, मेरे बारे में प्रभु राम को ज़रूर बताना। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वह मतलब कभी वह कहते हैं कि राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरते हैं। ठीक है, चूँकि उधर का मतलब मैंने अभी बताया आपको पेट, तो नाम ले भरे उधर, किसका नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, तो राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरते हैं। ठीक है, वह प्रभु राम की कृपा से ही जी रहे हैं। प्रभु राम का कृपा अगर नहीं होता तो तुलसीदास नहीं जी पाते, ऐसा उनका मानना है कि वह जो है प्रभु राम की कृपा से ही जी रहे हैं। चूँकि जो लाइन है हमारा उसी के हिसाब से उन्होंने लिखा है, वह कैसे जी रहे हैं, प्रभु राम की कृपा से ही। ठीक है, वह कहते हैं कि वह प्रभु राम, वह का मतलब कभी वह कहते हैं कि वह प्रभु श्री राम के दासी के दास हैं। मतलब ये उतना खोल करके नहीं लिखना है, चूँकि ज़्यादा लिखिएगा, ज़्यादा एडवांस भी एग्ज़ाम में नहीं बनना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लिख दीजिएगा तो उसमें भी आपको दिक्कत है। 4 नंबर का है और इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। हिंदी है, इसका मतलब नहीं है कि 20 लाइन ठेका देंगे इसमें, ऐसा नहीं करना है। इसका अर्थ लिखना है, अनर्थ नहीं करना है। मतलब आपको उतना ही लिखना जितना कहा जाता है। ज़्यादा भी लिखिएगा तो ही प्रॉब्लम, कम ही लिखिए, सटीक लिखिए। ठीक है, सटीक लिखिएगा ना तो 4 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि आप कुछ से कुछ लिख दिए और 1 पेज भर दिए, वैसा नहीं करना है मेरे डियर स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना है आपको। तो वह कहते हैं कि वह प्रभु श्री राम के दासी के दास है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देना है। और भी मैं लेकर के आऊँगा इसको, मतलब इस तरह का व्याख्या। ठीक है, हिंदी में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूँ हिंदी में, बहुत सारा जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला है। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी बनाने में और अच्छा लगे। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।